आप देख रहे हैं ब्रेक फ्री कॉलर शो हॉट स्टॉक्स। मैं हूं पल्लवी। मार्केट्स की आज स्ट्रेंथ के साथ शुरुआत हुई। कारोबारी सत्र के आखिरी घंटे में बाजार में दबाव जरूर बना। निफ्टी ने 9100 के स्तर को तोड़ा, लेकिन क्लोजिंग होते होते निफ्टी 9100 के पार बंद होने में कामयाब रहा। यानी पूरा दिन एक दायरा देखने को मिला। करीब 1:30 बजे बाजार में बढ़त दिखी, लेकिन उसके बाद ऊपरी स्तरों से कुछ गिरावट के साथ क्लोजिंग रही। सेंसेक्स ऑलमोस्ट 89 पॉइंट्स, निफ्टी 22 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बंद हुआ। आज बैंकिंग शेयरों का दिन था। सबसे ज्यादा खरीदारी बैंक और फाइनेंस शेयरों में देखने को मिली। बैंकिंग इंडेक्स में भी करीब 1.25% की तेजी दिखी। वहीं पेपर शेयर्स, एनबीएफसी शेयर्स और केमिकल एविएशन शेयरों में आज खरीदारी का रुख रहा। साथ ही कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में भी बाइंग का ट्रेंड दिखा। हालांकि आईटी में आज दबाव था। आईटी और चुनिंदा फार्मा शेयरों में गिरावट देखने को मिली। एफआईज और डीआईज का आंकड़ा देखें तो कई दिनों के बाद आज डीआईज की तरफ से खरीदारी का रुख रहा और एफआईज की तरफ से ऑलमोस्ट 543 करोड़ की कैश में खरीदारी हुई। वहीं डीआईज की तरफ से 116 करोड़ की कैश में खरीदारी होती हुई दिखी। बाजार के बड़े एक्सपर्ट्स और फंड मैनेजर्स क्या मानते हैं, आइए सुन लेते हैं। नेक्स्ट डोमेस्टिक ट्रिगर होगा अर्निंग सीजन जो 10 अप्रैल से शुरू होती है, तो तब तक तो और 2 हफ्ते के लिए कुछ ज़्यादा न्यूज़ फ्लो या कुछ ये नहीं होगा। सरप्राइजेस जो ग्लोबल से आ सकते हैं ब्रेक्सिट या रेट हाइक के बारे में, उसके अलावा डोमेस्टिक से कुछ खास ट्रिगर्स कुछ दिखते नहीं है टिल द अर्निंग सीजन। तो ट्रिगर्स अब मार्केट तलाश रहा है, नए ट्रिगर की तलाश है और अब सबसे बड़ा ट्रिगर नतीजे रह सकते हैं Q4 के। मार्च क्वार्टर खत्म हो रहा है और अब अगले फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होने वाली है। साथ ही एक्सपायरी भी है अगले हफ्ते। सुमित, अभी आज के सेशन में देखें तो ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन ही मोर और लेस देखने को मिली है। सबसे अहम सपोर्ट निफ्टी का क्या मानते हैं आप? हाय, गुड इवनिंग पल्लवी। वेल देखिए, मार्केट्स के अंदर ओवरऑल रुझान तेजी का है। आज के दिन हमको थोड़ा सा रेंज बाउंड मूव होके क्लोजिंग 9100 के ऊपर देखने को मिली है। अगला वीक ऐसा लगता है कि एक्सपायरी वीक है और एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। इमीडिएटली अगले वीक हमें ऐसा लगता है कि 9200 और अगर 9200 के लेवल ब्रेक हुए तो हमको 9300 तक के मूव देखने को मिल सकते हैं निफ्टी के अंदर। जहां तक सपोर्ट का सवाल है, निफ्टी के लिए जो इमीडिएट सपोर्ट बन के आ रहे हैं अभी ट्रेडिंग के लिहाज से 9050 और ओवरऑल पोजिशनल व्यू के हिसाब से 9000, यानी जब तक एक बार 9000 कन्विंसिंगली नीचे में टूटता नहीं है तब तक प्रेजेंट लेवल से कोई भी डिप पे बाय करके काम करें। ऊपर में इमीडिएट 9200 और 9300 के टारगेट होंगे निफ्टी के लिए आने वाले 3 से 4 दिनों के लिए। ऑलराइट, आज इनफैक्ट कुछ स्टॉक्स यहाँ पर ज़्यादा बढ़त थी। स्किपर उनमें से एक था। 7.5% के गेंस के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दिया। वही पूर्वांकरा लगातार कई सेशन से बढ़त है, आज भी 3.5% ऊपर बंद हुआ। सेंटेक रियल्टी यानी रियल्टी स्टॉक्स में भी आज अच्छी बाइंग देखने को मिली। बैंकों का दिन था। बीओबी ऑलमोस्ट 4.25% ऊपर, आईसीआईसीआई बैंक 3%, एसबीआई, गेल जैसे कुछ सरकारी बैंकों के शेयर में भी बढ़त देखने को मिली। आप भी किसी शेयर पर सवाल पूछना चाहते हैं, टोल फ्री नंबर पर कॉल करें, अपने सवाल पूछें। फेसबुक के जरिए भी आप अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए सवालों को शुरू करते हैं। एक सवाल कैलाश का है कटक से और फोन लाइन पर मौजूद भी हैं कैलाश। गुड इवनिंग कैलाश, पूछिए क्या सवाल है आपका। हेलो। हाँ कैलाश जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हाँ बोलिए। आपने मवाना शुगर्स खरीदा हुआ है? हाँ मवाना शुगर खरीदा है। तो एक्चुअली वो हम 2 महीना पहले खरीदा हुआ। एक्चुअली जब 50 से 56 58 में घूम रहा था, 58 में बाइक है। ठीक है। हमारा 2-3 साल का व्यू है, कोई 5 साल का भी व्यू है, कोई ऑडियंस नहीं। मतलब टारगेट क्या 3 दीजिए तो मतलब 300-400 रुपया आ सकता है क्या 4-5 साल में? ऑलराइट, खैर सुमित, मवाना शुगर्स इन्होंने ऐसे लेवल पे लिया जब तेजी बननी शुरू हुई और इनफैक्ट एक अच्छा खासा मुनाफा भी इन्होंने कमा लिया। 57 के लेवल्स पर खरीदा है और फिलहाल 86 की क्लोजिंग देखने को मिली है। ये काफ़ी लंबा सोच रहे हैं, यानी कि 4 से 5 साल अगर होल्ड ऑन करते हैं तो कमोडिटी स्टॉक्स में से भी शुगर इन्होंने चुना है, मवाना शुगर। आपको लगता है कि ये ट्रिपल डिजिट में पहुंच पाएगा इन नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स? बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है ये स्टॉक्स में और तेजी आने के लिए, क्योंकि शुगर सेक्टर पूरा अभी मोमेंटम में है और इन स्टॉक्स के अंदर हर तेजी के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और फिर तेजी देखने को मिल रही है। अगर हम पिछले कुछ महीनों की बात करेंगे तो हमने वन वे तेजी देखी है। स्पेशली अगर मवाना शुगर की बात करेंगे तो इन्होंने सही लेवल्स पे लेके रखा हुआ है। आई थिंक एक बार होल्ड करना चाहिए। ऊपरी लेवल से पिछले 3-4 दिनों में थोड़ा सा दबाव जरूर देखने को मिला है, शायद और थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है जिसके अंदर स्टॉक 80 रुपए या 78 लेवल्स तक आ सकता है। बट ओवरऑल होराइजन बुलिश है। इस बार जब भी ये स्टॉक ऊपर के अंदर
जो रिसेंट हाइज लगे हैं 92 के, अगर वो ब्रेक करेगा तो उसके बाद ये स्टॉक ट्रिपल डिजिट में आ जाएगा, जो कि ऐसा लगता है कि जल्दी ही ये स्टॉक देखने को मिल जाएगा 110 से 120 के भाव के आसपास। फिलहाल ये स्टॉक को होल्ड करने की सलाह रहेगी। अगर ये प्रॉफिट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो 73-74 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें, ताकि ये अपना प्रॉफिट को कैप कर सके। और ऊपर में अगर ये 92 का लेवल ब्रेक होता है तो इनको 3 डिजिट जल्दी ही कुछ ही महीनों में देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 110 से 120 के टारगेट होंगे मावाना शुगर के। राइट, तो आप अगर लंबी अवधि के लिए इसमें बने रहना चाहते हैं तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर रखें, अदरवाइज अगले कुछ दिनों में 110-120 के टारगेट्स भी अचीव हो सकते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ केतन है सूरत से। केतन जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। मैंने सीमेंट लिया है 4-5 साल पहले, अभी मैं क्या करूँ, उसको रखूँ या निकाल दूँ? 4-5 साल हो चुके हैं। किस भाव पे खरीदा था आपने सीमेंस? 10 रुपये। 10 रुपये पे जी, हाँ ओरिजिनल है मेरा। ठीक है, ऑलराइट। मल्टीफोल्ड मुनाफा आपको सीमेंस के अंदर मिला है। एक्सपर्ट से जान लेते हैं कि क्या अभी समय है इस मुनाफे को बुक करने का। सीमेंस इंफ्रा स्पेस में एक बड़ा नाम है और लगातार जिस तरह से इंफ्रा पर सरकार का फोकस है, आगे भी आउटलुक काफ़ी ब्राइट लग रहा है। सुमित, क्या कहना चाहेंगे आप इन कॉलर के लिए? बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए। अच्छे खासे रिटर्न्स भी मिल रहे हैं इनको, और आने वाले समय में और भी रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि सीमेंस का अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये स्टॉक तेजी का स्ट्रक्चर, तेजी का काउंटर है। इस स्टॉक में आने वाले समय में और तेजी देखने को मिलेगी। अब अगर हम लेवल्स की बात करते हैं तो इमीडिएटली ये स्टॉक ऊपर में 1350 पहला टारगेट दिखाएगा शॉर्ट टर्म टाइम होराइजन में, और जब भी ये 1350 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा विद वॉल्यूम्स अगर ब्रेकआउट दे देगा तो 1550 से 1600 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। लॉन्ग टर्म साल से 1.5 साल का नजरिया इनको रखना पड़ेगा। ये अगर चाहे तो ऊपर के लेवल्स के आसपास 1350 या फिर उसके बाद 1550-1600 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, होल्ड की सलाह रहेगी। तो स्ट्रक्चर बेहद मजबूत है। 1350 1350 तक के स्तर जब दिखें तो पार्शली शायद मुनाफा आप अपना बुक कर सकते हैं। फिलहाल इसमें तेजी ही देखने को मिले, इसलिए बने रहें। फोन लाइन पर हमारे साथ शिवदीप हैं रांची से। शिवदीप जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं आप? नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ, मैं टाटा मोटर्स का 150 शेयर 500 के भाव पे मैं लिया हुआ हूँ। 500 पे खरीदा है आपने टाटा मोटर्स। कितना टाइम दे सकते हैं अपने स्टॉक को? मैम इसको 4 to 5 months। 4 to 5 months, ओके फाइन। 501 इनकी खरीद और 470 आज के सेशन में क्लोजिंग रही है। फिलहाल अगर देखें स्टॉक तो 598 का हाई सितंबर में स्टॉक लगा और उसके बाद लगातार एक कंसोलिडेशन का फेस और फिर एक करेक्शन दिखा है। इन लेवल्स पर अभी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए टाटा मोटर्स के अंदर में? होल्ड की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। स्टॉक ने वीकनेस जरूर दिखाई है, 200 डीएमए के नीचे भी ये ट्रेड कर रहा है, बट ओवरऑल आने वाले 2 से 3 महीने ऑटो पैक के लिए मुझे अच्छे लग रहे हैं, ऑटो सेक्टर के लिए अच्छे लग रहे हैं। जहां तक टाटा मोटर्स का सवाल है, 498 से 500 इसका इमीडिएट 200 डीएमए है। जब भी ये स्टॉक 498, 500, 200 डीएमए क्रॉस करेगा और उसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा 2 से 3 दिनों के लिए, तो उसके बाद इसके अंदर फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा, जिसके अंदर स्टॉक के लेवल्स हमको 550 और 595 तक के देखने को मिल सकते हैं। 3 से 6 महीने का इनको समय देना पड़ेगा। अगले 2 से 3 महीने ऑटो सेक्टर के लिए तेजी के होंगे। टाटा मोटर्स का 430 मेजर सपोर्ट लेवल है, अगर वो टूटता है तो ही इसके अंदर वीकनेस देखने को मिलेगी। नहीं टूटता है तो स्ट्रक्चर तेजी का ही है, तेजी ही देखने को मिलेगी। होल्ड की सलाह रहेगी। तो बने रहें टाटा मोटर्स के अंदर। अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर सुदेश हैं। सुदेश जी का सवाल ले लेते हैं, ये पंजाब से इस वक्त मौजूद हैं। सुदेश जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मैं सुदेश कुमार बोल रहा हूँ राजस्थान से। जी बताइए। हाँ जी, मेरे पास तो 5 हज़ार के यहाँ से शेयर है, मैंने ये खरीदे हैं 130 के भाव से। मैं 24 साल तक रख सकता हूँ, इसका क्या फ्यूचर है? तो कितना समय दे पाएंगे? आपने 130 रुपए पर खरीदा है और 120 रुपए के आसपास आज बंद हुआ है स्टॉक। 1 साल तक मैं इसे रख सकता हूँ। ठीक है सुमित, अगर इसका चार्ट हम देखें तो 150 रुपए का हाई स्टॉक ने फरवरी में ही लगाया है और फिलहाल 120 के आसपास क्लोजिंग रही है, यानी उनके हाईस के आसपास ही इन्होंने खरीदा है। क्या करना चाहिए प्रभात डेयरी में? प्रभात डेयरी में होल्ड की सलाह रहेगी पल्लवी। प्रभात डेयरी में पिछले कुछ 1.5 से 2 महीनों का अगर हम ट्रेंड देखेंगे तो तेजी का ट्रेंड रहा है, और लास्ट 15-20 दिनों का ट्रेंड देखेंगे तो ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला है 150 के लेवल से, जैसा कि अभी आपने बताया। इमीडिएटली ये स्टॉक अभी सपोर्ट के पास आ चुका है 110-120, ये सपोर्ट लेवल है प्रभात डेयरी के।
ये स्टॉक यहीं से घूमना चाहिए और इमीडिएटली ऊपर में 130 से 32 इमीडिएट टारगेट्स होंगे। उसके बाद दोबारा से हमको 150 से 160 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो शॉर्ट टर्म के नजरिए के हिसाब से प्रभात डेयरी के अंदर एक बार होल्ड की सलाह रहेगी। अगर ये स्टॉक 110 के नीचे जाता है और क्लोजिंग दे पाता है तो ही इसके अंदर वीकनेस देखने को मिलेगी, नहीं तो ये तेजी दिखाएगा। तो 110 का स्तर काफी अहम रहेगा, वहां पर एक स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। फिलहाल एक तेजी बनी है तो इसके साथ रहें, आप होल्ड ऑन करें। फोन लाइन पर एक और दर्शक हैं, वसु हैं हैदराबाद से। नमस्कार वसु जी, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं आप? नमस्कार मैडम जी, मैं हैदराबाद से कॉल कर रहा हूँ। बताइए। मैं सुमेन लाइफ साइंसेस का शेयर 4500 शेयर होल्ड कर रहा हूँ मैडम, आज एवरेज रेट ऑफ 184 रुपीज एवरेज, ओके। तो आपने अलग अलग लेवल स्पेस को खरीदा, ठीक है। तो कितना समय अभी इसमें दे सकते हैं? और 1 ईयर तक दे सकते हैं मैडम। ठीक है। सुवेन लाइफ साइंसेस फार्मा स्पेस में से भी इनका एक सिलेक्शन है, छोटे और मझोले फार्मा स्टॉक्स में से। इनकी खरीद सुमित इन्होंने बताया कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 180 के लेवल्स पर अलग अलग स्तरों पर लिया है, तो एवरेज बाइंग प्राइस 180 का आ रहा है। आज के सेशन में 1% ऊपर 169 पर क्लोजिंग हुई है। एक साल के लिए टारगेट्स क्या देंगे आप? देखिए पल्लवी, सुवेन को फिलहाल हम बाइंग रेकमेंड नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर वीक है और पिछले कई महीनों से, इनफैक्ट लास्ट 1 से 1.5 साल से अगर मैं देखता हूं तो ये स्टॉक लेवल से वन वे वीकनेस दिखा रहा है। अब इन्होंने जो पोजीशन लेके रखी है सिर्फ इन्हीं के लिए व्यू रहेगा होल्ड का। ओवरऑल हम सेल का व्यू है फिलहाल, क्योंकि इसका स्टॉक का सपोर्ट जो बन रहा है वो है 160 रुपए के आसपास। यानी अगर 160 रुपए का लेवल अगर ये तोड़ता है तो 140 से 120 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर इसने स्टॉक ने 160 रुपए का लेवल नहीं टूटा तो ये यहाँ से पुलबैक दिखा सकता है, जिसके अंदर 180 इमीडिएट के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और वो लेवल के ऊपर अगर विद वॉल्यूम्स ब्रेकआउट आता है और क्लोजिंग दे पाता है तो ही कुछ तेजी बनेगी, जिसके अंदर 200 से 225 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो वैसे तो मेरी सलाह इसके अंदर सेल की है, बाइंग की नहीं है। तो इनको भी यही सलाह रहेगी कि अगर पुलबैक देखने को मिलता है 180 या 100 उसके ऊपर तो उसमें से निकल जाए, और अगर पहले 160 टूटता है तो स्टॉप लॉस हिट करके निकल जाए। तो 160 को बताओ स्टॉप लॉस रखें, और कोई भी अगर इसमें तेजी आती है 180 रुपए तक स्टॉक पहुंच रहा है तो आप एग्जिट कर सकते हैं ताकि आपको नुकसान ना हो। फोन लाइन पर हमारे साथ है हेमंत अरोड़ा अपना सवाल पूछने के लिए। हेमंत, गुड इवनिंग, पूछिए क्या सवाल है आपका? हेमंत सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी हेमंत बताइए। 200 डिस्मन फार्मा लिए हुए। डिशमैन फार्मा किस लेवल पे? ये 35 235 पे खरीदा है आपने? हाँ जी। कब की खरीद है? ये 10 दिन पहले की। तो शॉर्ट टर्म के लिए लिया है क्या आपने? नहीं 6 मंथ के लिए। 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। 235 और 234 आज की क्लोजिंग, यानी इनकी खरीद के आसपास ही है। स्टॉक लगातार एक रेंज में है। 267 का हाई सितंबर में लगा और उसके बाद ऑलमोस्ट इन्हीं लेवल्स के बीच में फिलहाल एक रेंज में ही दिख रहा है। आज के सेशन में कमजोरी के साथ क्लोजिंग रही है, क्या करना चाहिए इसमें? 6 मंथ्स का इनका नजरिया। देखिए स्टॉक के जो हाईज लगे अभी रिसेंटली, जल्दी वो हाई ब्रेक होंगे। ये स्टॉक के अंदर ओवरऑल तेजी का व्यू बन रहा है। लास्ट 3 से 4 महीनों में, इनफैक्ट 4 से 5 महीनों में ये स्टॉक ने कंसोलिडेशन और रेंज बाउंड मूव दिया है। मुझे लगता है जल्दी ये रेंज बाउंड मूव टूटेगा और स्टॉक तेजी दिखाएगा और ऊपर की तरफ हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। 260 का लेवल अगर ऊपर में ब्रेक होता है तो हमको 280 से 290 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये स्टॉक का नीचे में जो सपोर्ट बन रहा है वो है 201 202 लेवल्स के आसपास। यानी जब तक ये लेवल्स टूटते नहीं है तब तक ये स्टॉक मजबूत है। ये स्टॉप लॉस इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। 265 270 इमीडिएट टारगेट होंगे इसके। उसके बाद 290 तक के लेवल्स आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिल सकते हैं। होल्ड की सलाह रहेगी। तो बने रहें, 270 तक के भी लेवल्स इसमें दिख सकते हैं, थोड़ा समय आपको देना होगा। और ऐसे ही कुछ स्टॉक्स हमने चुने जहां पर आप इंट्राडे में मुनाफा कमा सकते हैं। अब सोमवार को बाजार खुलेगा तो सोमवार के लिए कुछ इंट्राडे पिक्स हमने चुनी है आपके लिए। रिलायंस कम्युनिकेशन एक शेयर है जहां नजर बना के चलें। शेयर दिन की ऊंचाई के करीब क्लोज हुआ है। इनफैक्ट SSTL के साथ मर्जर को DOT से मंजूरी मिली है, ये कुछ सूत्रों के हवाले से खबर आई। 2% की तेजी के साथ स्टॉक बंद हुआ। सोमवार को 39.50 के लेवल्स के लिए आप इसमें बाय करें। 38.30 का स्टॉप लॉस लगाए। याद रहे सभी कॉल्स इंट्राडे के लिए हैं तो आप इसमें स्टॉप लॉसेस जरूर मेंटेन करें। चुनिंदा फार्मा शेयर में आज खरीदारी थी। ऐसे में बायोकॉन एक स्टॉक है जहां पर आप नजर बना सकते हैं। एक्सपायरी वाला हफ्ता है अगले वीक, तो आप इसमें तेजी दिख सकती है। नजर बना के चलें। बायोकॉन में 1160 के टारगेट्स के लिए 1135 का स्टॉप लॉस लगाएं। सेंट्रल बैंक का एक और स्टॉक है जहां पर आप नजर बनाएं। कारोबार के आखिरी घंटों में यहां पर कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स हुई। लगभग 8 लाख शेयरों का सौदा हुआ 102 रुपये 30 पैसे के भाव पर। यहाँ पर आप नजर बना के चले। 106 रुपये का लक्ष्य होगा, 102 रुपये का स्टॉप लॉस।
यूनाइटेड स्पिरिट्स एक और स्टॉक है जहां पर आप नजर रख सकते हैं। सोमवार को महाराष्ट्र में जल्द ही 13,000 बार्स को दोबारा से लाइसेंस मिल सकता है। नेशनल और स्टेट हाईवे पर जो रोक है, जो बैन है, वो हट सकता है। डेफिनेटली यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है। 2250 के लेवल्स के लिए बाय करें, 2190 का स्टॉप लॉस लगाएं। साथ ही जेट एयरवेज पिछले 2 दिन से शेयर में खरीदारी का ट्रेंड है और क्रूड में कमजोरी पूरे एविएशन स्पेस के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। नजर बना के चले 502 के लेवल्स के लिए 488 का स्टॉप लॉस रखें। आरईसी एक और स्टॉक जहां पर डिविडेंड की खबरों के बीच शेयर में खरीदारी होती हुई दिखी और सबसे ज्यादा वॉल्यूम के साथ स्टॉक में बाइंग आई है। खरीदारी के लिए 178 के लक्ष्य होंगे, 172 का स्टॉप लॉस लगाएं। येस बैंक 75 करोड़ डॉलर के क्यूआईपी इशू के चलते शेयर में बाइंग आज देखने को मिली। क्यूआईपी इशू से बैलेंस शीट बेहद मजबूत होगी, ये जेपी मॉर्गन ने बयान दिया। येस बैंक के संदर्भ में 1550 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 1514 का स्टॉप लॉस रखें। साथ ही मैग्मा फिनकॉर्प एक स्टॉक है जहां पर नजर बनाएं। इंडिया वैल्यू फंड ने लगभग 11.9% हिस्सेदारी इसमें खरीदी है। बड़े निवेश की खबरों से शेयर निचले स्तरों से उभरा है, तो इन लेवल्स पर अट्रैक्टिव है, खरीद सकते हैं। 104.50 के लक्ष्य के लिए 100 रुपीज का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। याद रही सभी इंट्राडे कॉल्स हैं। अगला शेयर है वैपको इंडिया का। आखिरी घंटे में शेयर में एक बढ़त देखने को मिली और 5 दिन की गिरावट के बाद शेयर अब जाके संभला है, तो इन लेवल्स पे खरीदारी बनती है। 6210 के टारगेट्स के लिए बाय करें, 6005 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। आज 12% के गेंस के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। पेपर शेयरों में भी आज अच्छा मोमेंटम था। रुचिरा पेपर पर आप नजर बना सकते हैं, 150 के लक्ष्य अचीव हो सकते हैं। मंडे को 144 का स्टॉप लॉस लगाएं। सुमित 10 स्टॉक्स अब तक हमने बताए हैं, इनमें से कोई शेयर जो आपको अच्छा लगा? आरईसी के अंदर ब्रेकआउट है। आरईसी के अंदर यहाँ से अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर स्टॉक इमीडिएटली 180 का टारगेट होगा और उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि ये स्टॉक के अंदर आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर हमें 200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो आरईसी के अंदर जो भी लोगों ने एक्जिस्टिंग पोजीशंस लेके रखी है वो होल्ड करके चले और फ्रेश बाइंग की भी सलाह रहेगी। 165 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में टारगेट 180 और 200 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं जल्दी। अब वक्त है बाकी 10 स्टॉक्स जानने का। 11वां स्टॉक है वर्लपूल, जहां नजर बना के चले। शेयर में जोरदार वॉल्यूम के बीच खरीदारी आज देखने को मिली। 2017 के उच्चतम स्तर पर शेयर ने क्लोजिंग दी है। यहां पर बाय करें, 1180 के लक्ष्य करें, 1148 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। भारत फोर्ज एक और स्टॉक है जहां पर आप बाय करके चल सकते हैं। आलस्टॉम जेवी में 23% हिस्सा बेचा है और कंपनी को इससे लगभग $3.5 करोड़ की रकम मिली है। बाय करने के लिए 1040 के लक्ष्य होंगे, 1005 का स्टॉप लॉस इंट्राडे में रख सकते हैं। वेल्सपन कॉर्पोरेशन दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ। 2 हफ्ते की एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम यहां पर आज देखने को मिली। 89 रुपीज के टारगेट के लिए बाय करें, 85.5 का स्टॉप लॉस रखें। अलंकित एक और स्टॉक है जहां नजर रख सकते हैं। नोटबंदी से जुड़े शेयरों में एक बार फिर खरीदारी देखने को मिली है और ओवरसोल्ड जोन से ये शेयर अब पलटा है। ऑलमोस्ट 22 रुपए के लेवल्स के लिए बाय करें, 20.20 का स्टॉप लॉस रखें। आज के सेशन में ऑलमोस्ट 15% के गेंस के साथ स्टॉक में क्लोजिंग दी। दीपक नाइट्राइट एक और स्टॉक है जहां नजर रखें। केमिकल शेयरों में खरीदारी का रुख है। 2 हफ्ते की गिरावट के बाद शेयर आज ऑलमोस्ट 5% चढ़कर बंद हुआ है। 127 रुपीज के लक्ष्य के लिए बाय करें, 120 का स्टॉप लॉस लगाएं। साथ ही सूर्य रोशनी एक और स्टॉक है। कंसोलिडेशन के बाद ये शेयर अब चढ़ा है और वॉल्यूम के साथ इस पर बाइंग हो रही है। 206 के लक्ष्य के लिए बाय कर सकते हैं, 194 का स्टॉप लॉस लगाएं। पेपर स्पेस में से एक और कंपनी है जेके पेपर, आप नजर बढ़ा के चले। 99 रुपीज के लक्ष्य के लिए सोमवार को बाय करें, 93.5 का स्टॉप लॉस लगाएं। सुबेक्स एक और शेयर है जहां नजर रख सकते हैं। बोर्ड ने ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। 12.80 के लक्ष्य के लिए बाय कर सकते हैं, 11.4 का स्टॉप लॉस लगाएं। याद रहे कि ये सभी स्टॉक्स इंट्राडे के लिए हैं। इसमें से कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे शायद जिनकी कीमत 50 रुपए से कम है। संगम इंडिया एक और स्टॉक है जहां पर आप नजर रख सकते हैं। शेयर में आज आखिरी 1 घंटे में खरीदारी इमर्ज हुई। 282 के लक्ष्य के लिए बाय कर सकते हैं, 265 का स्टॉप लॉस लगाएं। साथ ही आखिरी स्टॉक है कोल इंडिया। यहाँ पे कुछ नेगेटिव खबरों के चलते एक सेल कॉल है। सीसीआई ने कंपनी पर 590 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है, तो स्टॉक में गिरावट दिख सकती है। सोमवार को 29 के लक्ष्य के लिए सेल करें, 300 का स्टॉप लॉस लगाएं। इनफैक्ट सुमित, ये जो 10 स्टॉक्स हमने बताया उसमें से एक सेल कॉल है कोल इंडिया, बाकी सभी कॉल्स जो बाय कॉल्स है। कोई शेयर जो आपको अच्छा लगा? आई थिंक भारत फोर्ज के अंदर वापस से एक तेजी का मूव देखने को मिलेगा। भारत फोर्ज को यहाँ पे बाय करके चलना चाहिए। 1010 के आसपास, 15 के आसपास इसको बाइंग करें और यहाँ से तेजी दिखाएगा, जिसके अंदर ऊपर में हमको 1060, 1070 इमीडिएट टारगेट होंगे और उसके बाद हमको 1100 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और नीचे में ये अच्छे खासे सपोर्ट के आसपास है, 990, 980। आई थिंक यहीं से हमको पुल बैक और रिकवरी देखने को मिलेगी। बाय करके चलना चाहिए इसके अंदर।
साथ ही सुमित, एसबीआई को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं। एसबीआई लाइफ का आईपीओ आने वाला है, जिसके लिए प्रक्रिया एसबीआई ने शुरू कर दी है। कुछ बयान बाजार बंद होने के बाद आए हैं। लगभग 8% हिस्सेदारी है जो इस आईपीओ के जरिए एसबीआई ऑफलोड करेगा। अभी एसबीआई में जिस तरह का न्यूज़ फ्लो है, मर्जर्स हो रहे हैं और भारतीय महिला बैंक का भी मर्जर कुछ ही समय में कंप्लीट हो जाएगा। एसबीआई में फिलहाल आउटलुक क्या है आपका? तेजी का आउटलुक है। आज पीएसयू बैंकिंग के अंदर हमें एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला है। सभी स्टॉक्स ने 5 से 7% के मूव दिखाए हैं, मोस्टली पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स ने। जहां तक एसबीआई का सवाल है, एसबीआई ने भी लोअर लेवल से एक अच्छी तेजी दिखाई है। ये स्टॉक का इमीडिएट टारगेट 280 है। जैसे ये 280 का लेवल क्रॉस करेगा तो ये 300 रुपए के लिए ओपन हो जाएगा। यानी प्रेजेंट लेवल से आप ये मान के चले 10% की तेजी इसके अंदर बहुत जल्दी और वेरी शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगी। हमें ऐसा लगता है कि ये स्टॉक का नीचे में 260-265 के आसपास बेस बन चुका है और अभी ये यहाँ से तेजी दिखाएगा, जिसके अंदर 280 का लेवल टूटते ही 300 तो टारगेट होंगे ही, और ओवरऑल टारगेट 350 से 330 तक के भी देखने को मिल सकते हैं आने वाले कुछ महीनों के अंदर। आई थिंक ये स्टॉक के अंदर बाइंग करके चलना चाहिए। तो एसबीआई में बाइंग कर सकते हैं। साथ ही होम डेकोरेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट सप्लाई करने वाली कंपनी शंकरा बिल्डिंग आईपीओ आज क्लोज हुआ 41 गुना भरकर, यानी कि शानदार रिस्पांस के साथ। कंपनी ने जो इशू का प्राइस बैंड है वो 440 से 460 रुपए प्रति शेयर तय किया है। कंपनी लगभग 345 करोड़ रुपए जुटाने वाली है इस आईपीओ के जरिए और फिलहाल 10 राज्यों में करीब 100 रिटेल स्टोर्स कंपनी के हैं। पहले आईपीओ मार्केट पर भी हमने बात की और दर्शकों के सवालों को भी शामिल किया। शुक्रिया सुमित, आपने समय दिया। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? बहुत सारे स्टॉक्स के ऊपर बात हुई है पल्लवी। जितने भी फ्रंट लाइन स्टॉक्स हमने यहाँ डिस्कस करे हैं लास्ट हाफ एन आवर में, वो सारे स्टॉक्स हम क्लाइंटों के साथ भी रेगुलर डिस्कस करते हैं। सो ये मान के चलना चाहिए हमारे क्लाइंटों की पोजीशंस हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट सुमित। फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।